हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस कमेंट सेक्शन में नीचे पिन किया हुआ है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जनेवा में। जनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है जनेवा। कंट्री पूछेगा तो स्विट्जरलैंड। इसमें इसका स्थापना कब हुआ? अगर ये पूछे तो इसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 का इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं? टोटल कंट्री मेंबर हैं 164। 164 इसका टोटल मेंबर कंट्री है। अगर इसका अभी करंट का डायरेक्टर जनरल कौन है ये पूछेगा तो ये हैं नागोजी ओकोंजा। आप लोग करंट अफेयर में पढ़े होंगे, नागोजी ओकोंजा। ये नागोजी ओकोंजा फर्स्ट अफ्रीकन और ओमेन डायरेक्टर जनरल बने हैं WTO का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर पूछेगा जनेवा। कब फॉर्मेशन हुआ है? 1 जनवरी 1995 को। टोटल कंट्री 164 है और डायरेक्टर जनरल नागोजी ओकोंजा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर है आपका जनेवा स्विट्जरलैंड में। जनेवा स्विट्जरलैंड। इसका फाउंडेशन कब हुआ है? इसका फॉर्मेशन हुआ है 1919 में। इंपॉर्टेंट रखिए, आईएलओ का स्थापना कब हुआ है? 1919 में। इसका डायरेक्टर जनरल अभी करंट का पूछ लिया जाए तो इसका डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट एफ हुंगबो। गिलबर्ट एफ हुंगबो। हेडक्वार्टर जनेवा में है, फॉर्मेशन 1919 में हुआ है। डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट एफ हुंगबो और ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी का हिस्सा भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुए थे? तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है। तो इसके फर्स्ट CGI कौन थे? तो फर्स्ट CGI थे HJ कानिया। HJ कानिया इसके फर्स्ट CGI थे। HJ हो गया हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इसके फर्स्ट CGI थे। अगर इसके करंट CGI पूछेगा तो अभी के CGI कौन है? तो अभी करंट CGI हैं इसके संजीव खन्ना। संजीव खन्ना साहब करंट CGI हैं। स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में। फर्स्ट CGI थे HJ कानिया और करंट CGI हैं संजीव खन्ना। क्वेश्चन 4, विच मुगल रूलर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा कौन बनवाया है? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर। अकबर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कब बनाया था? 1575 में। कहाँ पे बनवाया है? ये बनवाया है फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 1575 में अकबर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था किसके जीत के उपलब्धि के कारण? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन 5, गुरु नानक वाज बॉर्न इन विच प्लेस? गुरु नानक का जन्म किस स्थान पे हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी। ये तलवंडी अभी पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, तो जगह का नाम था तलवंडी। इसी को अभी प्रेजेंट डे में नानक साहेब जगह कहते हैं। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा तलवंडी। गुरु नानक जी सिख धर्म का स्थापना किए थे। इनका मृत्यु हुआ था 1539 में। इनका मृत्यु हुआ था करतारपुर में। करतारपुर जन्म स्थल है तलवंडी, मृत्यु स्थल है करतारपुर। जन्म पूछेगा 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPF
सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को स्थापना किया गया था। उस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो पूछ लेता है जनरली, तो मोटो क्या है सीआरपीएफ का? मोटो सीआरपीएफ का है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह। अभी ये जनवरी में अपॉइंट हुए हैं, तो आप लोग के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन 7, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार कब देना स्टार्ट हुआ है? ये देना स्टार्ट हुआ 1954, 1954 में। 1954 में 3 लोग को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया, और सीवी रमन साहब को दिया गया। ये 3 लोग को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी को। 1954 में 3 लोग को मिला था। टोटल अभी तक 53 लोग को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 2024 में कितने लोग को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और सबका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? इसको कहते हैं हम लोग टका। टका बांग्लादेश की करेंसी है। कैपिटल पूछे तो ढाका है। और अभी करंट वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी शेख हसीना थी, उनको हटा के किनको बनाया गया है? अभी बनाया गया है मोहम्मद यूनिस साहब को। मोहम्मद यूनिस साहब अभी वहाँ करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी टका है, कैपिटल ढाका है। और बांग्लादेश बना कब था? बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ पटना? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा। इसको स्थापना करवाया था अजातशत्रु एंड उदयन ने। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्रा। क्वेश्चन 10, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1950 से लेकर 1951 से लेकर 1952 में। 1951 से 1952 के बीच में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। इसमें जीत के आए थे। प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। उस टाइम पूछेगा फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? चीफ इलेक्शन कमीशन थे उस टाइम के सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अभी प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, जो अभी नया नया बने हैं करंट अफेयर में? यह है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार अभी नया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं। इलेक्शन कब हुआ था पहला? 1951 से 52 के बीच में। जवाहरलाल नेहरू जी जीत के आए थे। फर्स्ट सीईसी कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रेजेंट में ज्ञानेश कुमार है। क्वेश्चन 11, हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ये कब किए थे? 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किए थे। इन्होंने एक फेमस बुक लिखा था। बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश बुक कौन लिखे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 12, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखे थे?
इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद साहब इंडिया विंस फ्रीडम बुक लिखे थे। ये फ्रीडम इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। क्या नाम था? अबुल कलाम आज़ाद। इनका बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन 13, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन? हमारे सन का सबसे नज़दीक का प्लेनेट कौन है? सबसे नज़दीक का प्लेनेट है मरकरी। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक प्लेनेट है। इसका अगर पूछ ले रोटेशन पीरियड कितना है, रोटेशन पीरियड इसका है 59 डे का, 59 डेज। और रिवोल्यूशन पीरियड पूछेगा तो रिवोल्यूशन पीरियड इसका कितना है? 88 दिन का। इसका अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो इसका 0 सैटेलाइट है। सबसे नज़दीक है अर्थ का, अर्थ का करें सन का, मरकरी। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल कितने हड्डी होती है? मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। बच्चा में बर्थ के टाइम में 300 हड्डी होती है और एडल्ट के समय 206 हड्डी होता है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट बोन कौन है? यह है फीमर। फीमर ये हमारे थाई बोन का पार्ट का हिस्सा है जिसका नाम है फीमर। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन होगा? सबसे स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिज। ये हमारे कान का हिस्सा होता है स्टेपिज। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछेगा तो ये होता है जॉ बोन। जॉ बोन ये आप लोग को इस टाइम अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में भूल जाइएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। इसलिए प्लीज़ बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन। मीथेन बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। इसका फार्मूला आता है CH4। बायोगैस बनता किससे है? बायोगैस बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से। ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनता है। इसका मेन कंपोनेंट है मीथेन। क्वेश्चन 16, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन? श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? रिस्पायरेशन के लिए एसेंशियल गैस कौन सा है? यह है ऑक्सीजन, O2। क्वेश्चन 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? तो ऑक्सीजन है 21%, 21%। और नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78%। और बाकी 1% में हमारा आर्गन हो गया, CO2 हो गया, ये सब 1% में आता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन पूछेगा तो 78%। क्वेश्चन 18, विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस हम किस गैस को कहते हैं? लाफिंग गैस हम लोग कहते हैं N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। एग्जाम में आप नाइट्रस ऑक्साइड लिख के साइड में इसका फार्मूला लिख दीजिएगा N2O। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG इन द BCG वैक्सीन? BCG वैक्सीन जो लगता है, पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलामिट ग्यूरेन। बैसिलस कैलामिट ग्यूरेन। बैसिलस कैलामिट ग्यूरेन इसका फुल फॉर्म होता है। BCG वैक्सीन किस लिए लिया जाता है? ये लिया जाता है TB रोग के लिए। TB रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामिट ग्यूरेन। 20, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फिलामेंट बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? आप लोग देख लीजिए, इसका सिंबल होता है W। एग्जाम में पूछ देगा, आप लोग TU लिख, ज़्यादा बच्चा लिख कर आएंगे। इसका सिंबल होता है W। ये फिलामेंट इससे क्यों बनता है? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। इसको भी याद रख लीजिए, कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। इसी से हमारे बालों का फिलामेंट बनता है जिसका नाम है टंगस्टन। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन 20 तक।
आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।